गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सेंची जो है डॉक्टर झाऊ से अपने चेकअप करवाने आया होता है। वहीं पे मिन्यूही जो है क्वेंचन को लेकर आ जाती है और उन दोनों का जो है आमना सामना हो जाता है। वहीं पे क्वेंचन जो है सेंची को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मिस्टर ब्यूटीफुल डैड। वहीं पे सेंची जो है ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और क्वेंचन से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि ऐसे ही किसी को डैडी मत बुलाया करो। वहीं पे यही बात जो है डॉक्टर झाऊ बड़े ही प्यार से क्वेंचन को समझाते हैं कि बेटा ऐसे ही किसी को डैड नहीं कहते। जहाँ पे क्वेंचन कहते हैं कि सॉरी डैडी झाऊ, मैं आपसे नहीं कहूंगा। वहीं पे सेंची ये देखकर गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर झाऊ से कहता है कि वाह, आपके पास बच्चे के साथ खेलने का वक्त है लेकिन मेरा चेकअप करने का वक्त नहीं है। वहीं पे डॉक्टर झाऊ और सेंची के बीच में बहस होने लग जाती है। तो सेंची कहता है कि क्या जीरन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ऐसे ही ट्रीट करते हैं क्या अपने पेशेंट को। वहीं पे क्वेंचन सब देख रहा होता है, तभी वो कहता है सेंची से कि प्लीज मेरे डैडी झाऊ को परेशान करना बंद कर दीजिए, और अब मैं आपको पसंद भी नहीं करता हूँ और न ही आप मेरे डैड बन सकते हैं और न ही मैं आपको कभी मिस्टर ब्यूटीफुल कहकर बुलाऊंगा। वहीं पे सेंची भी जो है सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं पे मिन्यूही जिसके पीछे भागी हुई जाती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को माफ कर दो, वो अभी बच्चा है ना, उसकी बातों को बुरा मत मानना। और हाँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मुझ पर गुस्सा निकालो, मेरे आसपास रहने वाले लोगों को परेशान मत करो। जहाँ पे सेंची कहते हैं कि क्या तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ, डॉक्टर झाऊ बहुत अच्छे इंसान है। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें जरा सा भी गिल्ट है जो तुमने 5 साल पहले मेरे साथ किया। तभी यहाँ पे मिन्यूही कहती है कि हाँ, मुझे गिल्ट है। जहाँ पे सेंची उस पे कहता है कि नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। अगर तुम्हें गिल्ट होता तो तुम ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर लेती और तो नहीं तुम्हारा कोई बच्चा होता। तुम कितना झूठ बोलती हो मिन्यूही, तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो। आई होप कि तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। और इतना बोलकर वहां से गुस्से में चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में शाओमू को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही होती है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी से जो एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। वो काफी डर जाती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। तो उस लड़के से बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था आपको नुकसान पहुंचाने का। वहीं पर उससे पूछती है कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी। वहीं पर दोनों जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे की आंखों में खो ही जाते हैं। और फिर उसके बाद शाओमू जो है उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है और उसका चेकअप करवाती है। तो उसे पता चलता है कि उस लड़के के पैर में जो है मोच आई है। वहीं पे उसका फोन निकालती है और उस फोन में जो है अपना नंबर डालती है। उससे कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे तुरंत ही कॉल लगा देना। और वहीं पे वो कहती है कि मैं जो यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हें अगर डाउट है कि मैं कहीं भाग न जाऊँ तो सिक्योरिटी के लिए तुम मेरी वॉच रख सकते हो। और उसे अपनी वॉच देती है और कहती है कि मेरी जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे उसे अटेंड करना ही होगा, मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगी, तब तक डॉक्टर झाऊ जो है तुम्हारी केयर करेंगे। वैसे मेरा नाम है शाओमू, तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पे लड़का बताता है कि मेरा नाम है चैन जियाजून। और फिर वहां से वो चली जाती है। तो जियाजून उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शाओमू और मिन्यूही दोनों ही ऑफिस पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए। वहीं पे सेंची भी जो है मीटिंग में पहुंच जाता है। उसके बाद मीटिंग शुरू होती है तो मिन्यूही प्रेजेंटेशन देती है। उसकी प्रेजेंटेशन देखकर सब लोग जो है काफी खुश होते हैं, उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। लेकिन सेंची को उसकी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आती है। तभी वो मिन्यूही से कहता है कि मिस मिन्यूही, आपको नहीं लगता कि हमारा प्रोजेक्ट जो है मिलियंस का है और आपने जो है 15 मिनट में ही बता के इसे खत्म कर दिया, आपको नहीं लगता इसमें कुछ कमी है। और वहीं पे वो उसे परेशान करने के लिए उससे कई सारे सवाल जवाब करने लग जाता है। वहीं पे मिन्यूही जो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है, जहाँ पे सब लोग जो उसके जवाब सुनकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन सेंची का तो मुंह ही बंद हो जाता है। और फिर इसके बाद लिंशुआ जो है मिस्टर चैंग की तरफ से मीटिंग में आई होती है। वो सबको प्रेजेंटेशन देती है तो कोई भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं करता। और वहीं पे जब मीटिंग खत्म हो जाती है, वो सब लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तो शाओमू मिन्यूही से कहती है कि तुम्हें लगता कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, जब तुमने प्रेजेंटेशन दी तो सबने तुमसे सवाल जवाब किए, लेकिन जब लिंशुआ ने प्रेजेंटेशन दी तो किसी ने भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं किए। फिर उसके बाद जो है वो लोग बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वोटिंग खत्म हो गई है और कुछ ही दिनों में जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे। और फिर वहां से लिंशुआ भी जो है जाने लग जाती है और जाते वक्त वो उन दोनों को ताने मार कर जाती है। तब पे मिन्यूही जो है शाओमू से कहती है लिंशुआ को देखते हुए कि तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं नजर आ रही है, कितनी कॉन्फिडेंट लग रही थी। और वहीं पे फिर अपने ऑफिस से सेंची भी बाहर आ जाता है। तो शाओमू उसके पीछे पड़ जाती है, उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही होती है उसकी तारीफ कर कर। तभी यहाँ पे सेंची उसे थैंक यू बोलता है। जहाँ पे शाओमू से कहती है कि वैसे आपको हमारी प्रेजेंटेशन कैसी लगी, अगर कुछ कमी लगी हो तो चले आप हमारे साथ डिनर पर चलिए, आप हमें जो है सजेशन दे सकते हैं। जहाँ पे सेंची उससे कहता है कि आपको लगता कि मेरी सजेशन जो है बहुत प्रीशियस है, ऐसे ही मैं किसी को नहीं देता। और तभी यहाँ पे शाओमू जो है और भी ज्यादा बटरिंग करने लग जाती है। तो सेंची वहां से बचकर निकल जाता है। वहीं पे मिन्यूही जो है सब देखकर मुस्कुराने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शाओमू जो है जियाजून के पास पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जहाँ पे जियाजून जो है अपने हॉस्पिटल बेड पर सो रहा होता है। तभी वो जो है धीरे धीरे उसके करीब जाती है, उसे सोता हुआ देखकर बस उसे निहारने लग जाती है। और वहीं पे वो खुद की तारीफ करती है कि मैं कितनी कमाल की लड़की हूँ, आखिर मेरी टक्कर किससे हुई, एक हैंडसम लड़के से। कि तभी यहाँ पे जियाजून की जो है आंखें खुल जाती है। तभी वो उससे दूर हट जाती है। जब वो बोलता है उसकी घड़ी में टाइम देखते हुए कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम 1 घंटे के अंदर वापस लौटोगी,
लेकिन तुम आधा घंटा लेट हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तब यहाँ पे शाओमू बोलती है कि वो मैं मीटिंग में फंस गई थी और फिर जाम भी काफी था, मुझे माफ कर दो देर से आने के लिए। जहाँ पे जियाजून जो है हंसने लग जाता है तो शाओमू से देखकर बोलती है कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और फिर उसकी घड़ी लौटाता है, जहाँ पे वो अपनी घड़ी पहनते हुए बोल रही होती है कि कहीं तुम्हारे सर पे चोट वोट तो नहीं लग गई है, तुम्हारा आज एक्सीडेंट हुआ और तुम खुश कैसे हो सकते हो। तब यहाँ पे जियाजून कहता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे तो लगा था कि लगभग आज मैं मर ही गया हूँ, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे पैर में बस छोटी सी मोच आई है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम मेरी जिम्मेदारी उठा रही हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब यहाँ पे शाओमू कहती है कि हाँ तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो है तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां उठाती हूँ, और फीस की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं सारी पेमेंट कर दूंगी। जहाँ पे जियाजुन कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए बस एक फेवर कर दो। तभी वो पूछती कि क्या फेवर करूँ। वहीं पे वो जो है अपने घर भेजता है उसे अपने कपड़े लेने के लिए, कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए, क्योंकि वो कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट जो रहने वाला है। वहीं पे फिर हम देखते हैं कि शाओमू जो है जियाजुन के घर पहुंच जाती है। उसका छोटा सा घर देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या वो ऐसी जगह पर रहता है। वहीं पे उसके घर में जैसे ही एंटर करती है तो उसका घर जो है काफी साफ सुथरा होता है। तभी वो बोलती है कि ये इंसान अकेला रहता है इस घर में, और इसका घर जो है मेरे घर से भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा है। वहीं पे उसके घर को जो है देखने लग जाती है और उसकी फोटोज को देखने लग जाती है। फिर वहीं पे वो उसका सामान पैक करती है, जो जो जरूरी चीजें होती है, और लेकर पहुंच जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ सेंची को देखते हैं जो कि अपने न्यू घर में शिफ्ट हुआ होता है, और उसका असिस्टेंट जो उसे पूरा घर दिखा रहा होता है। फिर वो दोनों जो है बैकयार्ड में पहुंच जाते हैं तो सेंची अपने असिस्टेंट से कहता है एक पौधा लगाने के लिए, जो कि उसने मिन्यूही के साथ लगाने का डिसाइड किया होता है। फिर इसके बाद सेंची जो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने असिस्टेंट के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी उसका ब्लड शुगर लेवल जो है कम हो जाता है, और वहीं पर वो चॉकलेट लेने के लिए अपने असिस्टेंट से हॉस्पिटल के पास वाले स्टोर पर गाड़ी रोकने के लिए कहता है। और वहीं पे हम मिन्यूही को देखते हैं उस स्टोर पे, जो कि क्वेंचन के साथ आई होती है। फिर क्वेंचन जो है सिर्फ चॉकलेट देख रहा होता है। तब यहाँ पे मिन्यूही से कहती है कि तुम्हें याद है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें चॉकलेट दिखाने के लिए लेकर आई हूँ, ना कि खिलाने के लिए, और वैसे भी तुम्हारी हार्ट कंडीशन अभी ठीक नहीं हुई है, और तुम्हारे डैडी झाओ को भी नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं। कि तभी वहाँ पे सेंची भी आ जाता है, लेकिन वो दूसरी साइड पे होता है। वहीं पे मिन्यूही को जो है डॉक्टर झाओ को कॉल आ जाता है, लेकिन वहाँ पे सिग्नल आने की वजह से वो बात नहीं कर पा रही होती है। तभी वो क्वेंचन से बोलती है कि बेटा यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, इसलिए मैं तुम्हारे डैडी झाओ से बाहर बात करने के लिए जा रही हूँ, तुम कहीं और मत जाना, यहीं पर रहना। वहीं पे वो चली जाती है। तभी वहाँ पे क्वेंचन की जो है नजर पड़ जाती है सेंची पर। तभी वो उसके हाथ में जो टॉय गन होती है, वो उस टॉय गन से जो है सेंची पर शूट कर देता है। वहीं पे सेंची भी जो है देख लेता है क्वेंचन को, तो बोलता है कि अरे तुम। और तभी वहाँ पे क्वेंचन भी जो है अपनी टॉय गन से फिर से सेंची पर शूट कर देता है, जहाँ पे सेंची उससे बोलता है कि तुमने मुझ पर शूट क्यों किया फिर से। जहाँ पे क्वेंचन बोलता है क्योंकि आपने मेरे डैडी झाओ को और मेरी मॉम को परेशान किया था, इसलिए। वहीं पे सेंची भी जो है एक टॉय गन उठा लेता है और वो क्वेंचन पे शूट कर देता है। वहीं पे वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ काफी देर तक खेलने लग जाते हैं टॉय गन के साथ शूटिंग वाली गेम। और फिर अचानक से क्वेंचन के टॉय गन से सारी गोलियां खत्म हो जाती है। वहीं पे सेंची जो उससे बोलता है कि देखा मैंने तुम्हें हरा दिया ना, चलो मेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दो। तब यहाँ पे क्वेंचन कहता है कि मैं अपने आप को कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा और ना मैं कभी हार मानूंगा, क्योंकि मैं अपनी मॉम को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, और वैसे भी मेरी मॉम कहती है कि मैं एक सुपरमैन हूँ। तब यहाँ पे सेंची जो इस बात को मजाक में लेता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम सुपरमैन हो तो मैं भी थॉर हूँ। वहीं पे क्वेंचन कहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है, वहीं पे अपने शर्ट के बटन खोलकर अपनी सर्जरी दिखा देता है। तब यहाँ पे सेंची जो इसकी सर्जरी देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसे उसके लिए काफी बुरा भी लगता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारी हार्ट सर्जरी हुई है क्या। जहाँ पे क्वेंचन कहता है कि हाँ, अब आपको विश्वास हो गया है ना कि मैं एक सुपरमैन हूँ। तभी पे सेंची कहता है कि हाँ मुझे विश्वास हो गया और तुम सच में एक सुपरमैन हो, और मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ। तभी पे क्वेंचन कहता है कि ठीक है, फिर तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ मेरे डैडी झाओ को बुली करने के लिए। वहीं पे सेंची कहता है कि हाँ तुम्हारे डैड एक बेस्ट हार्ट सर्जन है ना, तो वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगे। यहाँ पे क्वेंचन उसे बताता है कि नहीं, वो मेरे असली डैडी नहीं है, वो मुझे उनका नाम सही से लेने नहीं आता ना, इसलिए मैं उन्हें डैडी झाओ कहकर बुलाता हूँ। तभी यहाँ पे सेंची हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे डैड कहाँ है फिर। जहाँ पे क्वेंचन से बताता है कि मेरी मॉम ने बताया कि मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं पे सेंची और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर उससे बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बर्थडे डेट क्या है। जहाँ पे क्वेंचन बताने वाला होता है तो मिन्यूही सारी बातें सुन लेती है, और वहीं पे वो अचानक से बीच में आके रोक कर क्वेंचन को उठा लेती है और वहां से लेकर जा रही होती है। तभी यहाँ पे सेंची जो से बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे इसकी बर्थडे डेट बताओगी। वहीं पे मिन्यूही कहती है कि मिस्टर सेंची, आपका मेरे बेटे के बर्थडे डेट से कोई भी लेना देना नहीं है, और वहां से क्वेंचन को लेकर चली जाती है। लेकिन सेंची भी जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है, वो उसका पीछा करने लग जाता है और जबरदस्ती करके उससे पूछने लग जाता है। वहीं पे क्वेंचन को जो है सेंची का ये बिहेव उसकी मॉम के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तभी अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंची को मारने लग जाता है और कहता है कि मेरी मॉम को परेशान मत करो। वहीं पे सेंची भी जो जबरदस्ती करके पूछने लग जाता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर झाओ आ जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि प्लीज दूर हट जाओ, जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। जहाँ पे सेंची जो है गुस्से में बोलता है डॉक्टर झाओ से कि आपका हम दोनों के बीच में बोलने का कोई भी हक नहीं है। तभी यहाँ पे मिन्यूही कहती है कि अच्छा तुम्हें मेरे बेटे की बर्थडे डेट जाननी है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि 6 महीने बाद 4 साल का हो जाएगा। और वहीं पे क्वेंचन
क्वेंचन जो अपनी मॉम की तरफ देखता है और सच बोलने वाला होता है, लेकिन वो उसका मुंह बंद कर देती है। वहीं पे अपने बेटे को लेकर चली जाती है। सेंची का तो दिल ही टूट जाता है ये सुनकर, क्योंकि उसे तो शक था कि क्वेंचन उसका बेटा है और मिन्यूही से कुछ छिपा रही है, लेकिन मिन्यूही ने जो उसके शक को गलत साबित कर दिया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर झाओ और मिन्यूही जो हॉस्पिटल में होते हैं। तब यहाँ पे डॉक्टर झाओ बोलते हैं कि आखिर सेंची इतना इंटरेस्टेड क्यों था क्वेंचन की बर्थडे डेट जानने में। जहाँ पे मिन्यूही कहती है कि आपने गेस कर ही लिया होगा, अब आपसे क्या ही छिपाऊं। वहीं पे वो जो है सारा पास्ट बता देती है। तब यहाँ पे डॉक्टर झाऊ से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारा पास्ट था, उसे भूल जाओ, अब इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर। वहीं पे मिन्यूही कहती है कि हाँ आपने सही कहा। वहीं पे फिर उसे क्वेंचन की रोने की आवाज़ आती है अंदर से, तो वो तुरंत उसके पास जाती है और फिर उसे सुला देती है। और वहीं पे वो 5 साल पुरानी बातों को याद करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बोलती है कि अगर आपने अब अबॉर्शन करवाया तो आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। जहाँ पे मिन्यूही डिसाइड करती है कि वो अबॉर्शन ना करवा के इसे जन्म देगी। और क्वेंचन जन्म से एक हार्ट पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर झाओ शुरुआत से अब तक करते हुए आ रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे मिन्यूही अपने ऑफिस में होती है और अपने लिए कॉफी बना रही होती है कि तभी यहाँ पे डायरेक्टर डेंग इरफान आ जाता है और वो मिन्यूही को गंदी नजरों से देख रहा होता है और गंदे गंदे कमेंट्स करने लग जाता है उसकी ड्रेस को देखते हुए। वहीं पे मिन्यूही जब कॉफी लेकर जा रही होती है तो वो जानबूझकर डेंग इरफान के ऊपर गर्मा गर्म कॉफी डालकर वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे सीईओ से पता चलता है कि वो लोग जो है बिडिंग हार चुके हैं और मिस्टर चैंग की कंपनी जो है बिडिंग जीत चुकी है। वहीं पे ये बात सुनकर तो मिन्यूही और शाओमो जो है काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पे सीईओ जो है उन दोनों पर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। वहीं पे मिन्यूही को जो है शक होता है कि सेंची ने जरूर कुछ गड़बड़ की है उससे बदला निकालने के लिए, और फिर वो सेंची के पास पहुंच जाती है इस बारे में बात करने के लिए। जहाँ पे सेंची उससे बोलता है कि मेरे पास ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है और वहाँ से जाने लग जाता है। तभी यहाँ पे मिन्यूही कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझ पर गुस्सा निकालो ना, लेकिन आखिर तुमने ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट क्यों किया, मुझे रीजन बताओ। तुम्हें पता है ना कि ये प्रोजेक्ट जो है कितने सारे हार्ट पेशेंट की मदद करने वाला है फ्यूचर में, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और अगर मेरी वजह से कर रहे हो तो ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ देती हूँ। जहाँ पे सेंची बोलता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को कैसे छोड़ सकती हो, तुमने इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत करी है शुरुआत से और तुम ऐसे बीच में कैसे छोड़ सकती हो। जब मिन्यूही कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने इस पर मेहनत की है, लेकिन मेरी टीम की भी उतनी मेहनत है और मैं अपनी वजह से मेरी टीम की मेहनत को बर्बाद नहीं होने दे सकती। और वहाँ पे सेंची उसकी बात को सुनता है लेकिन बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सेंची जो है मिस्टर चैंग की बिडिंग जीतने की खुशी में एक सेलिब्रेशन के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचा होता है। वहीं पे मिस्टर चैंग के साथ उनकी गर्लफ्रेंड लिनशुआ भी बैठी होती है। तभी वहाँ पे वो सब लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो सेंची मिस्टर चैंग से बोलता है कि मिस्टर चैंग क्या आपको पहले से ही पता था कि आप इस बिडिंग को जीतने वाले हैं, क्योंकि क्या है ना आपने इस रेस्टोरेंट की बुकिंग एक दिन पहले ही करवा ली थी। तभी यहाँ पे मिस्टर चैंग कहता है कि हाँ वो मेरी शुरुआत से ही आदत है, जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट की बिडिंग में जाता हूँ तो मैं सेलिब्रेशन के लिए एक रेस्टोरेंट पहले से ही बुकिंग करवा लेता हूँ। वहीं पे सेंची खुश होते हुए बोलता है कि वाह मुझे आपकी ये आदत पसंद आई, आपके साथ काम करने में काफी मजा आएगा। और फिर बातों ही बातों में वो जीनन हॉस्पिटल की सारी जानकारी निकलवाने के लिए कहता है। जहाँ पे मिस्टर चैंग की गर्लफ्रेंड लिनशुआ कहती है कि आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए सारी जानकारी अवेलेबल करवा दूंगी। जहाँ पे सेंची को जो उन लोगों पे पूरा शक हो जाता है कि जरूर हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ इन लोगों की कोई ना कोई कनेक्शन है, और फिर वहां से निकल जाता है और अपने असिस्टेंट से जो उसने वोटिंग लिस्ट मंगाई होती है और उसे देखकर बोलता है अपने असिस्टेंट से कि इस वोटिंग लिस्ट को एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास लेकर जाओ, ताकि हम लोगों को पता चले कि क्या सभी शेयर होल्डर्स ने वोटिंग की थी या फिर किसी एक ही इंसान ने सभी की तरफ से वोटिंग की है। और फिर हम नेक्स्ट डे मिन्यूही को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल के डायरेक्टर पर शक हो गया होता है, तो वो उनका पीछा करते करते एक महंगे अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गई होती है और उनकी छिपकर बातें सुन रही होती है, जहाँ पे हॉस्पिटल का डायरेक्टर और उसकी वाइफ जो है एक महंगा अपार्टमेंट खरीदने की बात कर रहे होते हैं। और वहीं पे मिन्यूही जब छुपकर बातें सुन रही होती है तभी अचानक से उसके कंधे पे कोई हाथ रख देता है, तो मिन्यूही तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ मरोड़ देती है और वो और कोई नहीं सेंची होता है। और फिर हमें 5 साल पहले का उनका पास दिखाया जाता है, जहाँ पे सेंची जो है मिन्यूही को ढूंढ रहा होता है गली गलियों में, सब लोगों से पूछ रहा होता है कि क्या उन लोगों ने इस लड़की को देखा है। जब पे लोग जो है मना कर देते हैं तो सेंची खुद ही गली गली भटक कर उसे ढूंढ रहा होता है, कह रहा होता है कि सूतियान तुम किधर हो। वहीं पे मिन्यूही भी जो है गली गली में भटक रही होती है, तभी उसके सामने से जो है सेंची निकलकर चला जाता है, तो वो जानबूझकर अपना रास्ता बदल देती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।